जो पहने 1.5 लाख का घड़ी, 3 लाख का बूट और 17 लाख का सूट और हिंदुस्तान के धरती पे बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ। बांटा मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान। कहते हैं कि जब तक नीतीश जी का नेस्त नाबूद नामो निशान नहीं कर देंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। काहे पगड़ी पहन के घूम रहे हैं? ठगने का काम तो आप कर रहे हैं। चुनावी चर्चा को लेकर अभी हम पटना में हैं और आप लोग भी जानते हैं कि पहले चरण का जो है मतदान हो चुका है और उसके बाद जो है अब दोनों ही पार्टी जो है, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही लोग कह रहे हैं कि हम जो है चारों सीट जीत रहे हैं बिहार का, तो वो कह रहे हैं कि हम चारों सीट जीत रहे हैं। आइए जनता से ही जानेंगे कि आखिर जो है आगे 2024 का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे कि नहीं मारेंगे। क्या लग रहा है, मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? देश में दूसरा चेहरा आना चाहिए। एक थके प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो देश से वादा किया था, देश की जनता से 2014 में उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हिंदुस्तान में आए थे। हम और आप सब मिलकर उन्होंने उनको वोट किया था, मगर जब उस हिंदुस्तान का गद्दी संभाला, देश के प्रधानमंत्री बन गए हिंदुस्तान के, तो उन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता से और ख़ासकर बिहार की जनता से, जिस बिहार ने उनको आपको यहाँ से सांसद दिया, 1939 सांसद दिया, तो विशेष पैकेज के बात किए थे, चीनी मिल चालू होने की बात की थी। नीतीश कुमार जिसके डबल इंजन की सरकार है, 17 सालों तक रहा और अभी भी उनकी गवर्नमेंट है बिहार में। उन्होंने वादा किया था बिहार की जनता से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। क्या नीतीश जी बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? कब तक आप सोए रहिएगा? नींद से जागिए और जागिएगा तब न बिहार का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। प्रधानमंत्री जी तो सो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को ये मालूम नहीं कि हमने जो देश की जनता से वादा किया था, हर एक भारत के नागरिक को 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा साल में। उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि विदेशों में जो काला धन है वो लाएंगे। 15 लाख खाते में दिए। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो है हैट्रिक मार पाएंगे? कहीं से नहीं, कभी नहीं। 400 का दावा कर रहा है। दावा करने दिए, ताकत हम ना है, जनता न तय करता कि वहाँ कौन बैठेगा। हम ना कहेंगे, जनता जनार्दन ना होता। आपके एक फैसला करने से नहीं ना है, पूरे जमात को फैसला करना होगा, पूरे जनता। भैया एक ही वोट महात्मा करता है, एक वोट से हार और जीत का फैसला होता है। किस अंधकार में जी रहे हैं पत्रकार बाबू? एक वोट तो एक लोकसभा तो वो जीत चुके हैं। गुजरात में एक लोकसभा तो मोदी जी ऑलरेडी जीत चुके हैं। पेटी खुल गया, काउंटिंग हो गया, निर्विरोध जीत चुके हैं, काउंटिंग हो गया, विरोध में कोई खड़ा ही नहीं है। हाँ चलिए, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन हम उम्मीदवार विरोध में थे, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो। हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। हमें बिहार से, बिहार में 4 सीट पर चुनाव हुआ है। चारों सीट का नट बोल्टू है ना ढीला हो गया। चारों सीट का नट बोल्टू ढीला हो गया। तो दोनों पार्टी दावा करे कि हम जीत रहे हैं, तो हम जीत। अरे 7 चरण में चुनाव है, आप देख लीजिए इस चीज को। 7 चरण में, तो 7 चरण में कुर्सी रहबो करेगा का? वो कुर्सी एकदम चेंज, एकदम नया कुर्सी है, नया चेहरा। तो क्या लगता है हर एक चरण में जो है लोगों का मिजाज बदलेगा? हाँ एकदम बदलेगा। आप देख लीजिए जितने भी उनके गोडी मीडिया चैनल, चतुकार पत्रकार, जो भी नाम उनको पड़ा, जो भी आप नाम भी लेना चाहते हैं उसको उठा के देख लीजिए कि मोदी जी का जो सभा हो रहा है, जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो नेता जा रहे हैं, उनको तरह तरह का लोग सम्मानित करने का काम कर रहा है। कहीं डंडा से, कहीं हाथ से, कहीं कालिक से। ये देखिए सोशल मीडिया पे आप, ये क्यों? झूठ बोलने का पीएचडी किसी ने करवाया मोदी जी को, इस बात को समझिए आप। झूठ बोलने का पीएचडी करवाया, जो जनता के बीच में आके सिर्फ झूठ बोलते हैं, सच तो कहीं बोलते ही नहीं है। सच अगर बोले रहते तो सब पूरा हिंदुस्तान की 142 करोड़ की आबादी जो है, सब मोदी 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 करते रहता है। लेकिन आज जो है बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि ठगबंधन, ये जो है ठगबंधन के लोग हैं, और एक जो है वो जंगल राज के युवराज हैं, दूसरे जो हैं वो भ्रष्टाचार के युवराज हैं। ठगने का काम तो आप लोग किए जी सम्राट चौधरी। आपने तो बिहार की जनता को ठगा है, बिहार के 14 करोड़ को जनता को ठगा है। आप क्या बोले थे कि जब तक नीतीश जी का नेस्त नाबूद नामो निशान नहीं कर देंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। काहे पगड़ी पहन के घूम रहे हैं? ठगने का काम तो आप करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आपने ठगने का काम किए हैं, पूरा बिहार की जनता जानता है कि ठगने का काम कौन किया है।
गिनवा भी रहे थे कि राहुल गांधी भी आरोपी हैं, तेजस्वी भी जो है आरोपी है, उन पे भी चल रहा है जांच, उन पे भी चल रहा है जांच। तो सारे जो है भ्रष्टाचारी लोग एक पार्टी बना ली है कि हमको कैसे भी जनता बचा ले। अरे भाई 26 गो 27 गो पार्टी है तो आपको पेट में इतना ममोड़ हो रहा है। अब मोदी जी 44 पार्टी लेके चल रहे हैं, 44 पार्टी, ना जाने उसमें कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने बलात्कारी हैं, कितने गुंडागर्दी हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि एक चीज़ देखने को मिला है, मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा। आप कोई भी अपराध करके आओ, कोई क्रिम करके आओ, आप वो पाउडर से धुला जाओगे, दूध के धुला हो जाएंगे आप, दूध के धुला। हम दादाजी से अपने घर में पूछें कि दादा बताइए, ऐसा चुनाव कभी आप देखे हैं क्या, या ऐसा प्रधानमंत्री आप कभी देखें? ना बउआ, 1947 से हम चुनाव देखते आ रहे हैं, ना जाने कितने प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं, 14 या 15 प्रधानमंत्री बता रहे थे दादाजी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो लोगों के बीच में सिर्फ झूठ बोलने के लिए काम करता हो। मेरे देश के महिलाओं के साथ झूठ बोला, मेरे देश के किसानों के साथ झूठ बोला, मेरे देश के युवाओं के साथ झूठ बोला, मेरे देश के जवानों के साथ झूठ बोला। तो यही नरेंद्र मोदी जी, यही नरेंद्र मोदी जी, झूठ पर झूठ। फिर भी तो जनता उन्हीं को चाह रही है, जनता तो उन्हीं को लाइक कर रही है। 2024 में 4 जून को पता चलेगा आपको। उनके पास मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद और किसान, ये 3-4 मुद्दे निकाल दो, मोदी को बात ही नहीं आती और कोई। इनके बिना कोई बात करके बता दे, बीजेपी का कोई भी लीडर ये 3-4 बातों के बिना कोई बात करके बता दे। जो किया वही तो बात तो बात करके बताए ना, कोई भी भाषण दिखाओ, एक भाषण मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। या इंसान को बांटा जा रहा है, या धर्म पर राजनीति हो रहा है, या आस्था से खेला जा रहा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, इस देश का उद्धार नहीं होगा। ये चीज लिख के रख लीजिए आप, कभी नहीं। आप एजुकेशन में टैक्स लगाए, पूरे वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन में टैक्स है जी? कहीं है? बताइए जरा हमको। ऐसा तो नहीं है ना, पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। अगर पढ़ लेगा इंडिया तो झंडा कौन उठाएगा? हिंद जिंदाबाद का नारा कौन देगा? हम पढ़े लिखे हैं, हम नारा नहीं देंगे, हम झंडा नहीं उठाएंगे। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो झंडा उठाएंगे, वो नारा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एजुकेशन पर टैक्स इसलिए है, उनको शर्म नहीं आता है। पार्लियामेंट में फिल्म चलाते हैं, उस पर टैक्स फ्री कर देते हैं। और मेरे देश का जो मेरा अंतिम यात्रा है, मेरा कफन जो होता है, उस पर टैक्स लगा 18%। इनको शर्म नहीं आता है। हमारे देश की राजनीति को कौन दिशा में लेके जा रहे हैं, कौन मानसिकता से कौन दिशा में लेके जा रहे हैं? मोदी जी बताइए हमको, जवाब चाहिए। आप टेलीविजन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से आते हैं, अपनी मन की बात कह जाते हैं, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? जो मेरे अंदर आग लगा हुआ इसको कौन सुनेगा? इसको सुनाने के लिए हमको सुनाना है भाई, कौन सुनेगा? मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि कौन सुनेगा इसको? मोदी जी से जवाब चाहिए हमको कि मेरे मन के अंदर सवाल है, कौन पूछेगा? पूछेगा कोई? मोदी जी आए ग्राउंड पे? मोदी जी आए कभी ग्राउंड पर? मोदी जी तो खाली प्रचार करने के लिए आ रहे हैं बिहार में भाई। कभी बिहार में फैक्ट्री के लिए बात की है मोदी जी? कहीं बिहार में इंडस्ट्री के लिए बात की है मोदी जी? राहुल गांधी भी तो प्रचार के लिए है। देखिए, कहाँ 2 करोड़ का वादा मोदी जी का, और कहाँ राहुल गांधी का वादा। राहुल गांधी ने तर्क वाली बात बोली, जो वैकेंसी खाली उस पर बात बोली कि 30 लाख हमारे देश में 30 लाख जगह वैकेंसी खाली है, 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा। ना बोला कि प्रति साल 2 करोड़, मतलब 10 साल में 20 करोड़। जुमला है, मानते हैं नहीं बात को आप? वो तो खुद बोले, अमित शाह बोले 15 लाख जो है जुमला। हाँ, तो हर बात उनका जुमला है। इसलिए हम बताएं चैनल बाबू, पत्रकार बाबू, कि आपके चैनल के माध्यम से कि झूठ बोलने का PhD किसी ने करवाया मोदी जी को, ठीक है। जो पहने 1.5 लाख का घड़ी, 3 लाख का बूट और 17 लाख का सूट, और हिंदुस्तान के धरती पे बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, वही है नरेंद्र मोदी, सिर्फ झूठ। चलिए, ये तो देखना होगा 4 जून को आखिर जो है बिल्कुल जनता देखेंगे। क्या करती है, जनता जो है किसको अगला प्रधानमंत्री बनाती है। ये तो 4 तारीख को, 4 जून को पता चलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।